दिस इज सोवन और आप देख रहे हैं द विलेज ब्लॉगर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग काम कैसे करता है। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्लॉग और वेबसाइट के अंदर में बीच में कि अंतर क्या होता है, मैंने आपको वो बताया था। लेकिन आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ कि एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे हम लोग गूगल पे जाकर कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स का या फिर ब्लॉग का जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर गूगल पे जाकर आप लिखेंगे माई ड्रीम ब्लॉग, ओके, तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगा जो कि मेरा खुद का ही ब्लॉग है। ओके, तो वो काम कैसे करता है उसके अंदर, जैसे मेरा वो ब्लॉग है वो वेबसाइट नहीं है। ओके, तो वो काम कैसे करता है अगर आपको बताया जाए कि एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट काम कैसे करता है, ये नाम अगर लिखेंगे तो वेबसाइट कैसे आ जाता है गूगल पे। ओके, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ब्लॉग या फिर वेबसाइट काम कैसे करता है। ठीक है, तो टाइम बिना खराब किए चलिए जान लेते हैं एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट कैसे काम करता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला बात, अगर आप blogger.com पे अगर आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक होस्टिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है। होस्टिंग ये होता है कि आपका जो खुद के डोमेन। ओके, अब मैं पहले आपको बताता हूँ डोमेन क्या होता है। जैसे देखिए, गूगल पे जाके जैसे आप लिखते हैं माई ड्रीम ब्लॉग, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आता है, ब्लॉग खुल के आता है, वो है mydreamblog.in। ठीक है, तो ये जो है डोमेन का नाम है, mydreamblog.in एक डोमेन का नाम है। ओके, तो ये हमें ख़रीदना पड़ता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जैसे godaddy.com, बिगरॉक, नेमचीप, इट इस बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको डोमेन चीप रेट्स में प्रोवाइड करते हैं, वो भी 1000 रुपीज़ के अंदर। डिपेंड करता है आप कैसा डोमेन ले रहे हैं। डोमेन के भी बहुत सारे भाग होता है। TLD डोमेन, जैसे टॉप लेवल डोमेन, जैसे mydreamblog.in जो है वो इंडिया है, .in यानी कि इंडिया। ओके, और अगर डोमेन के लास्ट में आपका .us रहता है तो वो US का है। ठीक है, और अगर .com रहता है, .net रहता है, .org रहता है, वो कॉमर्शियल यानी कि कहीं भी वो चल सकता है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान से कोई खरीद रहा है तो आपको साइट का नेम .bd यानी कि वो बांग्लादेश का पार्टिकुलर डोमेन है। ठीक है, तो इस तरह से हम डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉप लेवल डोमेन में कहाँ से बिलोंग करता है। और अगर .com, .net, .org जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो साइट है वो कॉमर्शियल यानी कि कॉमर्शियल नहीं है, वो कहीं से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह ही मेरा जो साइट है mydreamblog.in वो इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए .in उसके लास्ट में नाम है। तो ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये डोमेन जो है उसको हम वर्क कैसे करा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप पेड होस्टिंग लेते हैं, मैं blogger.com की बात नहीं कर रहा, अगर आप पेड होस्टिंग लेते हैं तो पेड होस्टिंग के लिए आपको पैसा कर देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब होस्टिंग को कंपनी वाले जो होते हैं वो आपसे आपका डोमेन का नाम लेते हैं, वो भी ऑनलाइन। मैं अब आगे चल के आपको बताऊंगा कि पेड होस्टिंग में आपका जो अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, डोमेन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं सामने कंपनी वाले, उनकी एक IP रहती है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, वही इंटरनेट प्रोटोकॉल में वो लोग क्या करते हैं, आपका डोमेन को ऐड करते हैं। तब क्या करना पड़ता है, आपका जो भी डोमेन रजिस्टर है, ठीक है, जैसे गोडैडी, नेमची वगैरह जो जहाँ से भी आप लेंगे वहाँ पे क्या करते हैं, उन IP का एक नेम सर्वर्स होता है, जैसे NS1.namecheap.com etc। इस तरह के ही होता है नॉर्मली, NS1, NS2, NS3 ऐसे करके ही रहते हैं नॉर्मली। तो आपको क्या करना रहता है, डोमेन रजिस्टर पे जाकर वही नेम सर्वर जो है वो IP होता है एक्चुअली। ठीक है, IP को ही डोमेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब भी कोई गूगल पे से कहकर सर्च करते हैं, आपका डोमेन का नाम सर्च करते हैं, उनको एक्चुअल में डोमेन के थ्रू उस IP में रिडायरेक्ट किया जाता है। इसके मदद से आपका साइट जो है वो लाइव दिखाता है। ठीक है, अब भले ही वो डोमेन पे आप जाके देख रहे हैं आपका साइट, बट वो एक्चुअल में डोमेन में नहीं होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP में होस्टिंग किया गया था, यानी कि इसका जो डेटा है वो डेटा उस IP में सेव किया होता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग जो सर्वर है वो कैसे काम करता है। जब भी हम गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो क्या होता है, गूगल उस डेटा को इंडेक्सिंग करता है, यानी कि वही डेटा अगर गूगल पे होस्टेड है यानी कि स्टोर्ड है, तो वो क्या करता है, आपके सामने डेटा बहुत सारे विजिबल कराते हैं। वही डेटा जब आप उस पार्टिकुलर ब्लॉग या डोमेन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो आपको उस IP पे लेके जाता है डोमेन के मदद से। ठीक है, और वो डेटा आपको शो कराता है। ठीक है, तो इस तरह से एक डोमेन काम करता है, यानी कि एक होस्टिंग अकाउंट इसी तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं blogger.com जो कि फ्री है वो कैसे काम करते हैं। जब भी हम blogger.com में अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक फ्री डोमेन मिलता है। ओके, जैसे कि mydreamblog.blogspot.com, इस तरह से अगर बनाएंगे आपको फ्री में एक मिल जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी में आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आप blogger.com पे कैसे अकाउंट बना के आपका अकाउंट जो है डोमेन जो है होस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वही blogger.com जो है वहाँ पे आपको पहले एक ऐसे फ्री डोमेन मिल जाएगा, बाद में आपका जो पेड डोमेन है, जो आपने TLD डोमेन खरीदा मैंने आपको जो बताया,
उसको आप आपका जो नेम सर्वर्स के थ्रू उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी blogger.com में नेम सर्वर्स नहीं लगता है, उसमें आपको अलग तरीके से सी नेम etc उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको पेड होस्टिंग का जो पहले बता दिया, और blogger.com का जो है मैं आपको ट्यूटोरियल्स बताने वाला हूँ, वो भी कंप्यूटर से। ठीक है, तो पहले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में blogger.com में कैसे अकाउंट बनाया जा सकता है, एक पेड डोमेन को उसमें कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।